वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी की बुक स्टार्ट की थी। काफ़ी दिन से हमारे लेक्चर जो हैं वो नहीं भी आए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक मैराथन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम को और मजबूत देंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और हमने सेकंड यूनिट के अंदर बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं, बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इन्वर्स टेम्परेचर। बॉयल ताप, व्युत्क्रम ताप और क्रांतिक ताप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज इनके बारे में एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, एक संबंध पढ़ने वाले हैं जो कि फिक्स्ड क्वेश्चन आने वाला है न्यूमेरिकल का। इन संबंधों से एक फिक्स क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का। कैसे आएगा? सबसे पहले बॉयल ताप की बात करते हैं। बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप। हाँ जी, क्या होता है बॉयल ताप? TB से लिखा जाता है। क्या किससे लिखा जाता है? TB से लिखा जाता है बॉयल टेम्परेचर को, A/RB। ओके, तो बॉयल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला था हमारे पास, हमने पहले टॉपिक कवर किया बॉयल टेम्परेचर वाला, उसके अंदर TB अब बराबर A/RB था। सेकंड बात करूं व्युत्क्रमण ताप यानी इनवर्स टेम्परेचर, और थर्ड हमारे पास आता है क्रांतिक ताप। अब इसको लिखने का तरीका, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रमण ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, इसको लिखेंगे अपन, किससे लिखेंगे? इनवर्स टेम्परेचर को TI से, और इसको लिखेंगे TC से। I का मतलब इनवर्स से है, C का मतलब क्रिटिकल से है, और B का मतलब बॉयल से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें तीनों फॉर्मूलों को लिखना है, तीनों की क्वांटिटी क्या आई थी, फिर हम रिलेशन पर विचार करेंगे कि इनका रिलेशन किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होता है। तो TI क्या होगा? 2A/RB। ओके, 2A/RB ये हमारे पास आता है इनवर्स फॉर्मूला यानी इनवर्स टेम्परेचर का फॉर्मूला। चलिए क्रांतिक ताप पर विचार करें। क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? 2/27A/RB। ओके, अब हमें इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है, तीनों का एक कॉम्बिनेशन रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनेगा रिलेशन? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब यहां पर A/RB यहां भी है, A/RB यहां भी है, और A/RB यहां भी है। क्लियर है? A/RB यहां भी है, A/RB यहां भी है। तीनों के अंदर एक सिमेट्रिक चल रही है पोजीशन, एक सिमेट्रिक पोजीशन चल रही है, परंतु उनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? यदि मैं TB को A/RB लिखता हूं और TI को 2A/RB, क्या मैं इस फैक्टर की वैल्यू ये पुट कर दूं तो TI क्या आएगा? 2TB। क्या आएगा? TI बराबर 2TB। इसका मतलब इनवर्स टेम्परेचर जो है वो बॉयल टेम्परेचर का कितना होगा? दुगना होगा। इनवर्स टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर का दुगना होगा। तो आप लिख सकते हैं व्युत्क्रम ताप क्या होगा? बॉयल ताप का दुगना होगा। क्या होगा? दोगुना होगा। हमें तो तीनों के अंदर एक कॉम्बिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? तीनों के अंदर एक ही रिलेशन चाहिए। तो क्या करेंगे तीनों के अंदर एक रिलेशन के लिए? अब इन दोनों के अंदर हमने रिलेशन स्थापित कर दिया। अब हम इनकी बारी आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट हमारा स्टेप है और ये होगा सेकंड स्टेप। ओके, अब क्या करेंगे? अब मैं TI को TC से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं? डिवाइड करने पर ये दोनों कैंसिलेशन होंगे और मेरे पास अगेन एक रिलेशन आएगा। तो कैसे आएगा? देखिए आप, 2A/RB अपॉन के अंदर 2/27A/RB। क्या मैं A/RB से A/RB को कैंसिलेशन कर दूं? A/RB से A/RB गया तो मेरे पास क्या बचा? 2/1। बड़े ही ध्यान से चलना आपने। 2/27, 2/1, 27/2 आ गया हमारे पास।
ओके सॉरी, यहाँ पर 8 होता है, 2 नहीं है, 8 है, 8 होता है, तो आप थोड़ा सा चेंज करें, 8 होगा, 8। तो यहाँ मेरे पास आ गया 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 27/4 कीजिए तो कितना आएगा 6, 6 चौका 24, 6.75। ओके, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ रही है, यहाँ TI/TC की वैल्यू आ रही है 6.75। इसका मतलब इनवर्स टेम्परेचर क्या होगा, 6.75 गुना होगा किसका, क्रांतिक ताप का। तो TI क्या होगा, 6.7 गुना होगा क्रांतिक ताप का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी इस तरीके का रिलेशन पूछा जाता है और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिया जाता है। तो आपने याद रखने दो रिलेशन, TI बराबर क्या होगा, TC 6.75 और TB जो है वो क्या होगा, दुगना होता है, यानी बॉयल टेम्परेचर दुगना होता है किसका, इनवर्स टेम्परेचर का। ओके, तो यहाँ से क्या बना, 2TB इजिकल टू TI इजिकल टू TC 6.75। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, और यदि एग्जाम के अंदर आए 1.5 नंबर में शायद पूछा जाए, पहले आपसे बॉयल टेम्परेचर प्रूफ करवाएगा, क्रांतिक टेम्परेचर प्रूफ करवाएगा, इनवर्स टेम्परेचर प्रूफ कराएगा और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन रिलेशन पूछेगा कि तीनों में संबंधों को समझाइएगा। ओके, वी कैन प्रूफ रिलेशन बिटवीन इनवर्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉयल टेम्परेचर। तो ये आपके पास एक रिलेशन आता है। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, यहां पर मैं ज्यादा टेम्परेचर की बात करूं, ज्यादा टेम्परेचर TI जो है वो बड़ा है TB से, और ये है हमारे पास इस तरीके का पैटर्न आएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 है, ये क्या होगा 6.75 गुना जो है हमारे पास प्राप्त होगा। तो उपरोक्त समीकरण से, इस समीकरण से हमें ये सीक्वेंस मिलता है कि TI ज़्यादा होगा, बॉयल टेम्परेचर उससे कम और क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा छोटा सा टॉपिक था जो हमारा पेंडिंग रह गया था। अब इसके बारे में जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम मैराथन सीरीज में भी करेंगे, आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले जो दिनों के अंदर हम मैराथन सीरीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी के लिए टाइम एक क्रिशियल टाइम है, ये बहुत कम समय है और इस कम समय के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन भी करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। आप बस इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सारे के सारे विद्यार्थी इस लेक्चर का, इस वीडियो प्लेटफॉर्म का क्या कर सके, बेनिफिट ले सके। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर 2 दे रखा होगा तो इसको 8 कर लीजिएगा। सबसे जरूरी बात, हमने इस यूनिट के अंदर 2 यूनिट कंप्लीट किए इस बुक के अंदर। तीसरी यूनिट जो है हम जो पढ़ेंगे, तीसरी यूनिट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आपकी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे तीसरी यूनिट के भी। तीसरी यूनिट जो है हम नॉइज वाली करेंगे, जिसमें शोर, ध्वनि और अध्यारोपण के सिद्धांत, ये सारी की सारी यानी सुपरपोजिशन थ्योरम्स हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट होगी। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। वो कह रहा है किसी गैस की वांडरवाल। अब देखिए वांडरवाल गैस है और हमारा चैप्टर भी क्या है, हमारा यूनिट का नाम भी वांडरवाल गैस है, क्योंकि आइडियल गैस वाला चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, वो कह रहे हैं कि A बराबर कितना है 0.00874 और B बराबर कितना है 0.0023। घबराना नहीं है, 0 जितनी मर्जी आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और गैस नितांक R बराबर दे रखा है 273 बराबर 1.00646। तो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप कैलकुलेट करो। क्रांतिक ताप क्या करना, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए, तो ये हमें सिस्टम दे रखा है। क्रांतिक ताप का फॉर्मूला TC बराबर 8A/RB।
अब इस एग्जाम्पल के अंदर कोई कुछ भी नहीं करना, जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू आपने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। चलिए, अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, परंतु आर की वैल्यू नहीं है। हमें हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, तो यहाँ से पहले आर की समीकरण बनाओ, 1.00646 अपॉन 273। ओके, अब पुट कीजिए वैल्यू को, क्या आएगा 8 इंटू 0.00874 1.00646 इंटू कितना आएगा 0.00230। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो जाएगा, ये 4 जीरो कहाँ आएगी 10 की पावर 4। ओके, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखिए जो आंसर निकालना है वो आपने अप्रोक्सीमेशन के अंदर निकालना है। आप अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या करें, इस आंसर को कंप्लीट करें, और अप्रोक्सीमेशन की सहायता से आपके पास लगभग 305 या 306 जो है वो केल्विन टेम्परेचर आपके पास मिलने वाला है। ओके, तो जो भी आंसर है, इस न्यूमेरिकल को कराने का जो तरीका है, जो कराने का मकसद क्या है कि आप आंसर निकालें 874 इंटू 8, आप अप्रोक्सीमेशन के अंदर निकालें कि लगभग कितना आ रहा है, फिर डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेशन के अंदर करें, और आप आंसर भी क्या निकालें, अप्रोक्सीमेशन, और लास्ट में लिख दें अप्रोक्सीमेशन या लगभग। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल 3 नंबर में पूछे जाएंगे, चाहे टीसी का फॉर्मूला दिया हो, चाहे टीआई का फॉर्मूला दिया हो, चाहे टीबी का फॉर्मूला, टीबी का मतलब बॉयल टेम्परेचर का। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर करने हैं। ओके, तो इसी के अंदर एक टॉपिक हो रहा था हमारे पास रेफ्रिजरेटर, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स की बुक के अंदर पढ़ा है, रेफ्रिजरेटर साइकिल, यानी जो फ्रिज वाला कंसेप्ट है, रेफ्रिजरेटर को कहते हैं रेफ्रिजरेटर साइकिल, चक्र। क्या होता है रेफ्रिजरेटर चक्र? तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है रेफ्रिजरेटर साइकिल का। वो कह रहे हैं कि T1 केल्विन पर कार्य W होगा। अब देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर उल्टा होता है, ऊष्मा इंजन के अकॉर्डिंग उल्टा होता है। इसमें सिंक से ऊष्मा ली जाती है, कार्य किया जाता है, और Q1 हमारे पास निकलती है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, W प्लस Q2। ओके, तो ये कंसेप्ट रहता है। आपने इसके अंदर इस तरीके का पोर्शन बनाना है, और क्या करोगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट से क्या करना, आपने इसको दर्शाना है। तो ये उल्टा चलता है, रिवर्स चलता है, तो आपने इस तरीके से रिवर्स फॉर्मेशन को चलाना है। ओके, तो यहाँ पर Q2 जो है, ये वाला सिंक वाला पोर्शन होता है, ये ऊष्मीय स्रोत होता है, और ये कार्य होता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप थर्मोडायनेमिक्स की बुक की 3rd यूनिट जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट दिया गया है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और हमारी मैराथन सीरीज जो कि आज से शुरू है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मिलेगी आपको मैराथन सीरीज। बहुत से टॉपिक, तीनों आपकी बुकें जो हैं वो बड़े आसानी से कवर होंगी। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो बहुत शानदार होने वाली सीरीज मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप सभी विद्यार्थियों की विशेष डिमांड पर इस चैनल के माध्यम से लेकर आ रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मुझे हौसला देंगे, तभी आपकी इस मैराथन सीरीज को सफल कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, 2 गज दूरी मास्क बनाते रहिए, और अपनी परीक्षा को उज्जवल बनाइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।